Hi everyone. I am Dr. Sunil Thanvi, Senior Interventional Cardiologist from Zydus Hospitals, Ahmedabad. आज हम बात करेंगे एक बहुत ज़रूरी विषय पर और वो है छोटी उम्र में बढ़ती हुई हार्ट डिजीजेस का प्रॉब्लम। जब हम पढ़ते थे एमडी में, एमबीबीएस में, डीएम में, तब जो रिस्क फैक्टर प्रोफाइलिंग आता था एक पेशेंट, कोई भी हार्ट पेशेंट के लिए, तो उसमें सबसे पहली बात ये आती थी कि मेल मोर देन 55, फीमेल मोर देन 65। पर आज हम जो देख रहे हैं, जो इस वक्त जो एक ट्रेंड चला आ रहा है हार्ट डिजीजेस का, उसमें 40-40 प्लस तो कोई बड़ी बात है नहीं, इट इज अ वेरी कॉमन थिंग। बट वी आर ऑल्सो ट्रीटिंग पेशेंट्स इन द 20s एंड 30s। मेरे खुद का यंगेस्ट पेशेंट जिसकी हमने एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की हो, जिसको हार्ट अटैक की वजह से प्रॉब्लम हुआ हो, ही इज जस्ट 22। अब ये सोचने वाली बात है कि इतनी छोटी उम्र में क्यों इन लोगों में हार्ट प्रॉब्लम्स इतने बढ़ रहे हैं। एंड आई एम श्योर ये सच मेरे अकेले का नहीं, इस देश में या इनफैक्ट साउथ ईस्ट एशिया में ये एक कॉमन ट्रेंड दिखने में आ रहा है। काफी कार्डियोलॉजिस्ट, काफी डॉक्टर्स आपको इस बारे में यही बात आपसे करेंगे। शायद आपने भी अपनी किसी फैमिली में, सोसाइटी में या अपने फ्रेंड्स वगैरह में ये पाया होगा कि किसी न किसी को छोटी उम्र में हार्ट का प्रॉब्लम हुआ है। हमें ये जानना चाहिए कि चीज क्यों हो रही है। सर, मेन कारण ये है कि आज अगर ये 25 टू 45 का जो एक पॉपुलेशन है इंडिया का, जिसे हम हमारे प्रोडक्टिव पॉपुलेशन बोल सकते हैं या जो हमारे देश के काम आ सकती है पॉपुलेशन बोल सकते हैं, अगर उसी में हार्ट प्रॉब्लम, स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ओबेसिटी, अगर इसका प्रमाण बढ़ रहा है, तो आज नहीं पर 10 साल के बाद हमें सोचना पड़ेगा कि कहाँ जाके चीज अटकेगी। तो अगर देखा जाए तो वाकई में ये एक एपिडेमिक है, और जिसे इस वक्त अगर हम इसको रिकॉग्नाइज ना करें, इसकी हम जांच पड़ताल ना करें, इसके रिस्क फैक्टर्स को समझें नहीं, इसको रोके नहीं, तो आगे जाकर के ये काफी बड़ी समस्या हो सकती है। सिर्फ हमारे इंडिविजुअल तौर पे नहीं, पर एज ए नेशन मैं मानता हूं कि ये एक एज इट्स नेशनल प्रॉब्लम, हमारे नेशन को काफी से फर्क पड़ सकता है। अगर हम सोचें कि इसकी व्हाट कुड बी लाइकली रीजंस की क्यों तो यंग एज में चीजें हो रही है, तो रिस्क फैक्टर प्रोफाइलिंग किया जाए, नॉर्मली होता है कि ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि जो स्मोकर्स हैं, जिन ओबेसिटी है, वजन ज्यादा है, डायबिटीज है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाई ब्लड प्रेशर है, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, कोई व्यसन करते हैं, स्ट्रेस है, तो ये सारे आते हैं ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स। पर अगर कोई 22 साल का, 23 साल का, 25 साल का, 28 साल का अगर कोई बंदा है, अगर उसमें अगर हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें ना तो लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन होता है, ना ब्लड प्रेशर होता है, ना डायबिटीज होता है, ना स्मोकिंग इतनी पुरानी होती है कि वो हार्ट पे इतनी नुकसान कर सके। तो इसका मेन कारण क्या हो सकता है? हमारा ऐसा मानना है, जो हमने एज डॉक्टर जो स्टडी किया है हमारे पेशेंट्स का, हम ये मानते हैं कि जो मेन जो ट्रिगर है, ट्रिगर फोर्स जिसको हम बोलते हैं, वो है स्ट्रेस। वो चाहे आपका वर्क स्ट्रेस हो, सोशल स्ट्रेस हो, पर्सनल स्ट्रेस हो, कोई भी लेवल का स्ट्रेस हो, पर कहीं ना कहीं एक हम एक बारूद पे बैठे हुए हैं और स्ट्रेस से चिंगारी की तरह काम करता है, एंड गिवन द राइट सबस्ट्रेट वी लैंड अप विद अ प्रॉब्लम। हाँ, स्मोकिंग हैज बीन फाउंड टू बी द नंबर वन रिस्क फैक्टर इन यंग पीपल। जो लोग स्मोक करते हैं, मैं इनको चेतावनी देना चाहूंगा कि अगर आप स्मोक करते हैं तो प्लीज छोड़ दीजिए, क्योंकि स्मोकिंग से अगर आप माउथ कैंसर से बच गए, थ्रोट कैंसर से बच गए, स्टमक कैंसर से बच गए, तो हार्ट प्रॉब्लम तो है ही। द बेटर वे इज टू डाई देन ऑफ स्मोक, दैट इज व्हाट आई टेल ऑल माय पेशेंट्स। सेकंड थिंग इज, आई थिंक जो वेस्टर्नाइजेशन हो गया लाइफस्टाइल का, जो एक पाश्चात्यकरण हो गया, हमारा जो जो फूड पैटर्न्स चेंज हो गए, हमारी फूड हैबिट्स जो चेंज हो गई हैं, खाने पीने में हम जो पहले ट्रेडिशनल खाया करते थे, आप उसको छोड़ करके वी आर ऑल रनिंग बिहाइंड फास्ट फूड, बर्गर्स, पिज्जा, सैंडविचेस, फ्राइड स्टफ, इसका चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उसके अलावा सब्सटेंस अब्यूज के टोबैको इन एनी फॉर्म, मतलब स्मोकिंग के अलावा भी प्लेन टोबैको है या अल्कोहल है या ड्रग्स हैं, इसका जो एक चलन बढ़ा है यंगस्टर्स में, वो भी कहीं ना कहीं इस बात को रीइंफोर्स कर रहा है कि हार्ट की प्रॉब्लम इस वजह से बढ़ी जा रही है। चौथी चीज है ओबेसिटी। आज बच्चों में जितनी ओबेसिटी देखी जा रही है वो पहले कभी नहीं थी। कल्चरली मैं मानता हूँ कि हम ये समझते हैं कि बच्चा में वही अच्छा लगता है, वही क्यूट लगता है कि जो थोड़ा सा गोलू पोलू हो, रोली हो। बट ये हमें समझना चाहिए कि जो बच्चा इस वक्त ओबीज है, वो आगे जाके भी ओबीज रहेगा। कारण, क्योंकि हमने हमारी फैमिली में वो एक हेल्थी वातावरण ही खड़ा नहीं किया है, चलते बच्चा ये समझे कि क्या सही है क्या गलत है। अगर हमारा बच्चा स्कूल से आकर के खेलने नहीं जा रहा, और अगर वो चिप्स का पैकेट और गुड़ का पैकेट लेके बैठ रहा है टीवी के सामने,
तो हैबिट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यही चीजें हैं, प्रोसेस्ड फूड है, फास्ट फूड है, चिप्स है, वेफर्स हैं, कुरकुरे हैं, जो इन बच्चों को इतनी छोटी उम्र में ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर और इन सब बीमारी की तरफ ले जा रहे हैं। कॉलेज एज ग्रुप में आजकल ब्लड प्रेशर होना बहुत कॉमन चीज हो गई। काफी लोग ऐसे हैं कि मेरे ख्याल से 10 में से 2 लोग ऐसे होंगे जो शायद किसी न किसी बहाने कोई ना कोई रीजन से ब्लड प्रेशर की गोलियां ले रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें, पर इस बात को हमें समझना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, एज अ फैमिली, एज अ नेशन, वेयर वी आर हेडेड, यह समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीजें मैं समझता हूँ कि जो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जैसे मैंने कहा कि बच्चों में आजकल फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी का चलन बहुत कम हो गया है। हम जब छोटे थे, स्कूल से आते थे तो बस्ता फेंक करके पहला काम खेलने चले जाते थे। स्कूल का यूनिफॉर्म उतारा नहीं उतारा, कुछ भी हुआ, बस्ता उतार के बस खेलने चला। हमें 3-4 बार गुस्सा करके ऊपर बुलाते, तब दूध पीने ऊपर आते, फिर दौड़ कर फिर वापस नीचे चले जाते। ये हमारे नित्य क्रम था। संडेज ऑफ कोर्स क्रिकेट, फुटबॉल इसी में जाता था हमारा। और आज क्या हो गया है, आज के बच्चों में वो चीज है ही नहीं। फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, उनको हमें इनकल्केट करना पड़ता है। मतलब दे आर नॉट नेचुरली इंक्लाइंड टुवर्ड्स स्पोर्ट्स। तो ऐसा है नहीं कि आउटडोर स्पोर्ट्स जाके खेलें, कुछ फिजिकल एक्सर्शन करें, फिजिकल एक्टिविटी करें। इसका मेन दोष मैं मानता हूँ पेरेंट्स से ज्यादा शायद स्कूल पर है, कि पहले हर स्कूल में मैदान हुआ करता था, फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एजुकेशन, पीटी पीरियड कंपलसरी हुआ करता था, एटलीस्ट और कुछ नहीं था, एटलीस्ट फिजिकल एक्सरसाइज किया कराई जाती थी। किसी भी बहाने आपको या तो मार्च पास करवाया, पीटी करवाया, कोई स्पोर्ट्स खिलाया, अलग अलग तरीके के बॉक्सिंग करा, कुछ भी करा, पर आपको फिजिकली एक्टिव रखा करते थे। आज वो सब चीज खत्म हो गई है। पेरेंट्स और स्कूल दोनों एक ही होड़ में लगे हैं कि हमारा कौन सा बच्चा कौन से एग्जाम में कितना मार्क्स ला रहा है, कितना परसेंटेज लोग पास हो रहे हैं, कितने परसेंटेज ला रहे हैं, कौन टॉप कर रहा है, पर ये कोई नहीं देख रहा कि किसकी हेल्थ कहाँ जा रही है। आई थिंक इट इज हाई टाइम कि एज अ नेशन, एज अथॉरिटीज, एज प्राइमरी केयर गिवर्स हम इन चीजों को समझें और समझाएं कि छोटे बच्चों में अगर इस वक्त अगर हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल का चलन चालू ना करें, अगर उनको हम क्या सही है क्या गलत है वो ना सिखाएं, तो आगे जाकर के यही बच्चे ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम से पीड़ित होंगे। आज जो हम देख रहे हैं वो एक दो दिन की बात नहीं है, ये पूरा एक कल्चरल इशू है, कल्चरल शिफ्ट एक हुआ है। जो हमारे बाप दादा किया करते थे हमारे पेरेंट्स नहीं करते, जो हमारे पेरेंट्स किया करते हैं वो हम नहीं करते। तो जो फिजिकल एक्टिविटी जो कम होती जा रही है, सीढ़ियों का यूज आज कोई करता नहीं है। हम घर के एसी में से निकले, लिफ्ट के एसी में, लिफ्ट के एसी से निकले, कार के एसी में, कार के निकले, ऑफिस के एसी। दैट इज ऑल वी डू। जो हम खाते हैं उसको कैलोरीज बर्न होती नहीं है और कहीं ना कहीं वो सब जमा होती है। सो दीज आर ऑल स्मॉल थिंग्स, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, पर हमें समझना चाहिए कि हम कितना न्यूट्रिशियस, कितना नॉन न्यूट्रिशियस, कितना हार्ट फ्रेंडली, कितना अनफ्रेंडली हम चीजें कर रहे हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी, सब्सटेंस अब्यूज, फूड हैबिट्स। आज आप जब शाम को खाने बैठे तो अपनी थाली में खाली इतना आप देखना कि कितना इसमें न्यूट्रिशियस है और कितना नॉन न्यूट्रिशियस है, कितना हेल्दी है, कितना अनहेल्दी है। आपको खुद को ताज्जुब होगा देख करके कि हम हेल्दी चीजें बहुत कम और अनहेल्दी चीज को ज्यादा ही खाते हैं। तो ये सब चीजें अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जाकर के बॉडी पे इफेक्ट करती हैं। अगर आपके हार्ट को नहीं तो लंग्स को, लंग्स को नहीं तो लिवर को, लिवर को नहीं तो किडनीज को, कहीं ना कहीं तो इफेक्ट करेगी ये चीजें। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अल्टीमेटली आके हार्ट पर चीज आके बनती है। हार्ट ही क्यों, हम आजकल काफी स्ट्रोक के यानी लकवे के पेशेंट्स यंग एज में देख रहे हैं। इसका भी यही कारण है, चाहे वो स्मोकिंग हुआ, चाहे ओबेसिटी हुई, चाहे कोलेस्ट्रॉल हुआ, चाहे हाई ब्लड प्रेशर हुआ, चाहे वो स्ट्रेस हुआ, पर अल्टीमेटली रिस्क फैक्टर अगर देखे जाएं तो लगभग दोनों के सेम है। कल्चरली मैं चाहता हूं कि हम इस बात को समझें कि बच्चा वो हेल्दी, जिसको हम हेल्दी बोलते हैं गुजराती में, वो हेल्दी नहीं होता कि जो मोटा हो या जो ओबीज हो या जो गोलू बोलू हो। हेल्दी वो होता है कि जो फिट है। So it is important that your kids are fit and not fat. मैं इसलिए बच्चों पे ज्यादा जोर दे रहा हूँ कब से, क्योंकि यही जनरेशन है कि जिसको अगर हम आज सिखाएंगे तो आगे जाकर वो हेल्दी जनरेशन बनेगा। जो जनरेशन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, इट इज सिक, उसको ठीक करना मुश्किल है, रिपेयर कर सकते हैं। और यदि हम जो आती जनरेशन को अगर हम अभी इसको अगर हम इस एक शिक्षा दें, उनको एक सही रास्ता बताएं, एक सही तरीका बताएं, तो शायद कहीं ना कहीं हम आते जनरेशन को सुधार पाएंगे और एक हेल्दी जनरेशन बने, एक हेल्दी लाइफस्टाइल लोगों की शुरू हो। कहीं ना कहीं ये एक पहल कर सकते हैं। हेल्दी नेशन अगर बनाना है हमें, तो हेल्दी नेशन सीधा नेशन से नहीं बनेगा। एक हेल्दी इंडिविजुअल, हेल्दी इंडिविजुअल से हेल्दी फैमिली, हेल्दी फैमिली से हेल्दी सोसाइटी,
हेल्दी सोसाइटी हेल्दी स्टेट से हेल्दी नेशन बनेगा। तो शुरुआत हमें हमसे करनी होगी। हमारे खुद में कितनी हेल्दी और हेल्दी हैबिट्स को देखना होगा। हम क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह से जीवन शैली है हमारी, क्या किस तरह से जी रहे हैं, कितना इमोशनल मेंटल फिजिकल स्ट्रेसेस है, किस तरह से उसको डील कर रहे हैं, ये सब चीजें हमें देखनी होगी, समझना होगा, उनको ठीक करना होगा। खुद को ठीक करेंगे, कहीं भी जाकर फैमिली को ठीक करेंगे, तब जाकर के धीरे धीरे वो चीज आगे आएगी। तो मैं चाहता हूँ कि आज हम ये इस बात को समझें कि हम जो आज बात कर रहे हैं वो एक फैंटेसी नहीं है, इट्स अ रियलिटी। कि हम जो आज देख रहे हैं इट्स एक्सप्लोजन वेटिंग टू हैपन। 30s और 40s में अगर पेशेंट्स हमारे पास बाईपास रेंजियोप्लास्टी के लिए आ रहे हैं तो अंडरस्टैंड इट्स अ बिग प्रॉब्लम, और उसको ठीक करने के लिए हमें इस वक्त शुरुआत करनी होगी, वरना आज से 15-20 साल के बाद विल बी टू लेट एंड देन वी विल रियलाइज कि एक मौका था ठीक करने का जो हम नहीं कर पाए। सूत्र, अगर मैं सिंपल सूत्र अगर आपको देना चाहूं कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल का सूत्र क्या है, तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा ABC। ABC यानी A फॉर अवॉइड टोबैको इन एनी फॉर्म। वो चाहे टोबैको चबाते हो, चाहे स्निफ करते हो, चाहे स्मोक करते हो, किसी भी फॉर्म में टोबैको अवॉइड करें। इट इज नॉट गुड फॉर एनीथिंग। सेकेंड इज बी मोर एक्टिव। आप जितने एक्टिव हैं उससे ज्यादा एक्टिव हो। फिजिकल एक्टिविटी का लेवल बढ़ा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लेजी ना रहें। इस बात में मैं आपको एक स्टडी की बात करना चाहूंगा, इंटर हार्ट 9 स्टडी का नाम है, जो विश्व के काफी देशों में करने आया था। और उस स्टडी में ये उन्होंने स्टडी किया था कि पहला हार्ट अटैक आने के रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। तो उसमें ऑफ कोर्स सबसे जो मेन था, सबसे जो मोस्ट कॉमन था वो हाई कोलेस्ट्रॉल था, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। सेकेंड जो मोस्ट कॉमन था दैट वाज साइको सोशल फैक्टर्स। It was not diabetes, it was not smoking, it was psychosocial factors. Third was lack of physical activity. Then came hypertension, diabetes, smoking, ये सब चीजें आई। उसके बाद एक परिबल था या एक रिस्क फैक्टर था जिसको कहते हैं लो इनटेक ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। बहुत कॉमन चीज है, हमारे बाप दादा भी कह गए कि जितना हो सके उतना कच्चा खाएं, फ्रूट्स खाएं, सैलड्स लें, इट इज हेल्दी फॉर यू। पर ये स्टडी में ये चीज पाई गई है कि जो लोग फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सेवन कम करते हैं या नहीं करते हैं, उन लोगों में हार्ट डिजीजेस ज्यादा पाया जाता है और जल्दी पाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हम इन चीजों को समझें कि अपने रिस्क फैक्टर्स, आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, डायबिटीज कंट्रोल रखें, अपना वजन कंट्रोल रखें, अपना वेस्ट रेशियो कंट्रोल रखें, जो बाकी अपने स्मोकिंग की हैबिट उसको छोड़ें, अल्कोहल छोड़ें, आप ज्यादा एक्टिव बने। ये सब चीजें करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं हम एक, जैसा मैंने कहा कि एक बारूद के केक पर बैठे हैं और जिसका एक्सप्लोजन हुआ तो बहुत खराब उसका असर हमारे पूरे देश में पड़ सकती है। टारगेट से पीछे दौड़ना छोड़ दें, बहुत इंपॉर्टेंट। हम आज हर इंसान किसी किसी टारगेट के पीछे दौड़ रहा है, वो चाहे सोशल हो, फैमिलियल हो, प्रोफेशनल हो, हर टारगेट के पीछे हर इंसान कहीं ना कहीं दौड़ रहा है, हर कोई एक ईएमआई पे जी रहा है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड कि ये स्ट्रेसेस जो हमारे लाइफ में उसको आप कम करें, उसको हटाएं, जीवन से निकालें, तब जाकर कहीं ना कहीं जीवन में आपको थोड़ी सी खुशी आएगी। इमोशनल, मेंटल, फिजिकल बैलेंस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो मेरे ख्याल से जो यंगस्टर्स है कहीं ना कहीं उसमें लैकिंग है। जो बचपन में पहले योग प्राणायाम वगैरह कराया करते थे, आजकल वो शायद वो कल्चर ही चला गया है, वो चीज ही चली गई है। तो जो एक मेच्योरिटी, सोशल मेच्योरिटी या एक इमोशनल मेच्योरिटी या मेंटल मेच्योरिटी होनी चाहिए, वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मिसिंग है। इन चीजों को एक समन्वय, एक एक जिसे कहते हैं कि इक्विलिब्रियम में जब तक नहीं लाया जाएगा तब तक हेल्थ एज अ होल की बात करना बड़ा ही मुश्किल है। तो ए की बात मैंने की तो अवॉइड टोबैको, बी से मैंने कहा बी मोर एक्टिव, सी सेज व्हाट आई कॉल एज चूज गुड न्यूट्रिशन, कि आप जो खा रहे हैं वो कितना न्यूट्रिशियस है, अच्छा न्यूट्रिशन चूज करें। मैं नहीं कह रहा कि बाकी सब खाना बंद कर दें, क्योंकि आप फास्ट फूड बिल्कुल ना खाएं, पर उसका एक मौका होता है, कोई एक कभी कभार खा लिया, ओके, टेस्ट के लिए अपन ने कर लिया, चेंज के लिए कर लिया, वो अलग बात है। बट हर रोज फास्ट फूड खाना, हर रोज भजिए खाना, हर रोज दाल बड़े खाना, आई डोंट थिंक इट इज हेल्दी। और जो जो अभी चर्चा चल रही है कोलेस्ट्रॉल की, कि कोलेस्ट्रॉल अच्छा है या बुरा है, तो इस बात में इतना कहना चाहूंगा कि ट्रांस फैट्स, कि कोलेस्ट्रॉल अगर आपके ब्लड में ज्यादा है वो तो खराब है ही, पर जो हम खा रहे हैं उसमें यदि ट्रांस फैट्स की मात्रा ज्यादा है तो सबसे ज्यादा खराब है, क्योंकि ट्रांस फैट्स ऐसी चीज है जो हमें हार्ट डिजीज की तरफ ले जा रही है। ट्रांस फैट्स क्या होता है, जब हम ऑयल को हीट करते हैं तो फर्स्ट हीटिंग में
कुछ पदार्थ बनता है जिसको कहा जाता है ट्रांस फैट्स। जितनी बार वो ऑयल हीट होगा उतनी बार ट्रांस फैट्स की मात्रा बढ़ती जाएगी, और ये ट्रांस फैट हमारे हार्ट के लिए पॉइजन जैसा है। तो आप सोचिए, कल ही दशहरा गया है, जो फाफड़ा जलेबी जिन लोगों ने खाया होगा, कितनी बार उस ऑयल में कितनी बार तला गया होगा, वो कितनी बार उस ऑयल में ट्रांस फैट की मात्रा कितनी ज्यादा रही होगी। कहीं ना कहीं ये सारे कारण हैं जो हमें हार्ट डिजीज की तरफ ले जा रहे हैं। तो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, हमारी जीवन शैली क्या है, किस तरफ हम जा रहे हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में इस बात को समझना। सो चूज गुड न्यूट्रिशन। तो ABC का सूत्र एक मैं देता हूँ आपको, ये आप फॉलो करें। दूसरा है 20 मिनट्स का एक रूल ऑफ 20। रूल ऑफ 20 में 3 चीजें हैं, और रोज सवेरे आप 1 घंटा अपने लिए निकालें। 20 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में, वो चाहे आपको ब्रिस्क वॉकिंग करना हो, जॉगिंग करना हो, योग करना हो, सिंपल स्ट्रेचिंग करना हो, साइकिलिंग करना हो, जो भी आप करें, एटलीस्ट 20 मिनट्स ऑफ डेली फिजिकल एक्सरसाइज। सेकेंड, इमोशनल पीस के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए व्हाट इज इम्पोर्टेंट, क्या जो आपको पसंद हो, कोई म्यूजिक सुने, या कोई जैसे बड़े बूढ़े कहते थे कि सुबह सुबह हमें भजन करना चाहिए या भगवान को याद करना चाहिए। और दीज ऑल दे गिव लॉट ऑफ मेंटल एंड इमोशनल पीस। तो इमोशनल हेल्थ के लिए चीजें करें। मेंटल हेल्थ के लिए अगेन, अगर आप कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी से जुड़े हो तो बेस्ट, नहीं तो गार्डनिंग करें, जो आपको हॉबी पसंद है वो हॉबी आप करें, कोई अच्छी बुक पढ़ें, कोई अच्छा गाना सुने, कोई कॉमेडी अगर आपको पसंद है कॉमेडी चीज देखें, तो यू स्टार्ट योर डे इन अ वेरी हेल्दी वे। तो जब आप दिन शुरू करें तो आप फिजिकली, इमोशनली, मेंटली हेल्दी हो। अगर ये एक पैटर्न अगर आप डेली लाइफ में बना लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि रूल ऑफ 20 के चलते और ABC के सूत्र के साथ आप डेफिनेटली एक हेल्दी लाइफ की तरफ जा पाएंगे। और एज अ डॉक्टर मैं मानता हूँ कि आप मेरे पास एज अ पेशेंट नहीं, पर एज अ मतलब मैं आपको एज अ डॉक्टर नहीं, पर एज अ क्या कहूँ मैं, एज अ काउंसलर मैं आपको अगर मिलूँ तो मैं ज्यादा खुशी होगी इस बात की, क्योंकि यंग पेशेंट्स को ट्रीट करना किसी डॉक्टर को पसंद नहीं आता। एंड बिकॉज वी आर लुकिंग एट अ वेरी ग्रेट प्रॉब्लम, मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त है, मेरी सबसे आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग आज ये फेसबुक लाइव पे हैं, जो सुन रहे हैं, जो इस बात को समझ रहे हैं, एटलीस्ट कहीं ना कहीं अपने जीवन में इसको उतारें। आप, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके नियर एंड डियर वंस जो भी हैं, उनको इस बात को समझाएं, ताकि आज नहीं तो एटलीस्ट 10 साल के बाद हमारा देश एक हेल्दी देश बने, इसकी तरफ हम अग्रसर। थैंक यू वेरी मच। कुछ प्रश्न हैं। एक प्रश्न आया है कि यंग जनरेशन में हार्ट डिजीज होने का सबसे ज्यादा कॉमन कारण क्या है। तो जैसा मैंने कहा, मैं समझता हूँ कि अगर आप स्मोकर हैं और यदि आप एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, मतलब खाने पीने में अगर आप फ्राइड फूड ज्यादा ले रहे हैं, तली हुई चीजें ज्यादा ले रहे हैं, फैट ज्यादा ले रहे हैं, फास्ट फूड ज्यादा ले रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल टिपिकली हेक्टिक लाइफस्टाइल है, ऑफिस के टारगेट्स हैं, सोशली आप वेरी एक्टिव हैं, लेट नाइट्स करते हैं, तो डेफिनेटली यूर नंबर 1 कैंडिडेट कि आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। हार्ट का प्रॉब्लम आपको ना हो, इसके लिए बहुत जरूरी है, जैसे मैंने समझाया, कि आप स्मोकिंग सबसे पहले छोड़ें, एक अपना चेकअप करवाएं, ताकि आपको मालूम पड़े कि वाकई आपके अंदर इस वक्त क्या पोजीशन है आपके पैरामीटर्स की, कोलेस्ट्रॉल की, शुगर की। यदि है तो उसको ठीक करें, लाइफस्टाइल को सुधारें, क्योंकि यदि ये नहीं किया गया तो डेफिनेटली यू आर नंबर 1 कैंडिडेट फॉर अ हार्ट प्रॉब्लम। मैं समझता हूँ कि आज जो मैंने ये टॉपिक लिया था, ये इसके पीछे यही सोच थी कि जो यंग जनरेशन है, जो इस फेसबुक लाइव से जुड़ेंगे, वो ये मैसेजेस लें, इस बात को समझें, इसकी सीरियसनेस को समझें, और अपने जीवन में कहीं ना कहीं बातों को उतारें, जिससे कि हम आगे जाकर के एक हेल्दी लाइफ जी सकें, एक हार्ट प्रॉब्लम के बिना का लाइफ जी सकें, और हम, हमारी फैमिली, हमारी सोसाइटी और हमारा देश हर तरीके से हेल्दी बन सके। मैं आप सबको दिल से थैंक यू कहना चाहता हूं, जो लोग जुड़े हैं हमारे साथ आज फेसबुक लाइव पे। यदि कोई भी आपको क्वेरीज हो, कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी आपके प्रश्न हो, कोई भी आपके सवाल हो, तो आप हमें जायडस हॉस्पिटल अहमदाबाद पे
मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, और मुझे खुशी होगी अगर अपने से लोग आगे आए और इस बात को समझने की कोशिश करें, इसे सीरियसली समझने की कोशिश करें, और इस जो एक ये जो मैं कहूँगा एक मूवमेंट है, एक हेल्दी हार्ट मूवमेंट जो यंगस्टर्स में लाने की जरूरत है, उस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। थैंक यू वेरी मच।